पॉइंट है, उत्तराखंड के नरेंद्र सिंह नेगी जी को लंदन के ग्लोबल ब्रिलियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, स्कॉच सिल्वर अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंड का सहकारिता विभाग। पेरिस ओलंपिक 2024, उत्तराखंड से भाग लेने वाले 4 खिलाड़ी हैं। लक्ष्य सेन, ये बैडमिंटन से रिलेटेड है। अंकिता ध्यानी एथलेटिक्स से हैं। परमजीत सिंह एथलेटिक्स से हैं और सूरज पवार भी एथलेटिक्स से हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 की बात करें तो भारत से टोटल 117 एथलीट ने भाग लिया था। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को 6 पदक प्राप्त हुए हैं। अभी तक की मैं बात कर रहा हूँ, विनेश फोगट के मामले पर अभी फैसला आना बाकी है। 6 पदकों में 5 कांस्य पदक हैं और 1 रजत पदक है जो कि नीरज चोपड़ा लेकर आए हैं। आगे बढ़ते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी SDG रिपोर्ट यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट ग्रोथ रिपोर्ट 2023-24 में उत्तराखंड का स्थान पहले स्थान पर, अग्रणी श्रेणी में पहले स्थान पर है और पहले स्थान पर ही हमारा केरल भी है। अग्रणी श्रेणी में वे हमारे राज्य शामिल होते हैं जिनका स्कोर 65+ से अधिक होता है। केरल और उत्तराखंड दोनों पहले स्थान पर हैं और दोनों के अंक कितने हैं? 79। अंतिम स्थान पर है बिहार जिसके अंक है कितने? 57। अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य में मुख्यमंत्री नमक पोषण योजना का शुभारंभ 6 जुलाई 2024 को। इसके तहत अंत्योदय व प्राथमिक परिवार योजना के 14 लाख राशन कार्ड धारकों को 8 रुपये प्रति केजी प्रतिमाह आयोडीन युक्त नमक मुहैया कराया जाएगा। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ग्रॉस इन्वायरमेंट सूचकांक GEP को अपनाने वाला पहला राज्य है उत्तराखंड। इस इंडेक्स में उत्तराखंड का स्थान कितने अंक प्राप्त हुए? 0.95। कब इसे लॉन्च किया गया? 19 जुलाई 2024 को। इसके तहत वायु, जल, वन, मिट्टी इत्यादि को शामिल किया गया ग्रॉस इन्वायरमेंट इंडेक्स। सहयोगी संस्था की बात करें तो हेस्को नामक संस्था हमारी इसमें उत्तराखंड सरकार की मददगार है। अगला पॉइंट देखते हैं। PM श्री योजना, श्री माने स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। इसके तहत उत्तराखंड के 225 स्कूलों को विकसित किया जा रहा है। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अद्वितीय साहस के लिए वीरता पुरस्कार से उत्तराखंड के 3 व्यक्तियों को सम्मानित किया गया है। 3 प्रसिद्ध जवानों को शामिल किया गया है। सबसे पहले हैं मेजर रविंद्र सिंह रावत और मेजर सचिन नेगी ने शौर्य चक्र, जबकि मेजर दिग्विजय सिंह रावत को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। हरेला उत्सव 16 जुलाई 2024 को मनाया गया। इसकी थीम थी पर्यावरण की रखवाली, घर घर हरियाली लाए समृद्धि और खुशहाली। अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में योगदान हेतु उत्तराखंड के वैज्ञानिक डॉक्टर JC कुनियाल को लंदन विश्वविद्यालय द्वारा फेलोशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, असम राइफल के महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल विकास लखेड़ा जी। ये मूल निवासी हैं टिहरी के जाखड़ गांव के, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। अगला पॉइंट, देश का पहला बुरांस पार्क मुनस्यारी में बनेगा जिसमें 35 किस्म का बुरांस शामिल किया जाएगा। अगला पॉइंट, मिस यूनिवर्स उत्तराखंड 2024 खटीमा की अनन्या सक्सेना बनी है। अगला पॉइंट, शूली नारायण मंदिर ज्योतिर्मठ में स्थित है यानी जोशीमठ चमोली में। इसमें महिला पुजारी भी भाग लेती हैं, पूजा करने में महिला पुजारी भी शामिल है। इसमें 2 पुजारी हैं, एक मेल है एक फीमेल है, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के पहले महाधिवक्ता, अंतरिम सरकार जब बनी थी हमारी उस समय पे हमारे महाधिवक्ता थे LP नैथानी। इनका हाल ही में निधन हो गया है। पौड़ी के नैथाना गांव के निवासी थे। महाधिवक्ता कौन होता है? राज्य सरकार का कानूनी अधिकारी होता है। राज्य का सबसे बड़ा कानूनी अधिकारी होता है। राज्य सरकार के सभी कानूनी मामले यही देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुमाऊं का पहला मशरूम कंपोस्ट प्लांट बाजपुर में खोला गया। सिलक्यारा सुरंग आपदा उत्तरकाशी पर आधारित एक पुस्तक है, वो 17 दिन। इसके लेखक हैं राजीव रंजन सिंह।
अगला पॉइंट, देश की पहली टनल पार्किंग बनेगी कहाँ? गंगोत्री यमुनोत्री में। अगला पॉइंट, वर्ष 2018 में प्रारंभ प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल, जिसमें सालाना कारोबार का लक्ष्य 200 करोड़ रखा गया था, सीएम धामी ने अब इसे बढ़ाकर 2000 करोड़ रुपया कर दिया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। प्रोजेक्ट उन्नति एप्पल किस वर्ष की है? 2018 की। कारोबार का लक्ष्य कितना रखा गया है? 2000 करोड़। ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखते हैं, हर नागरिक का पहचान पत्र लागू करने वाला उत्तराखंड तीसरा राज्य बना है। पहला राज्य हरियाणा, दूसरा है कर्नाटक। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की राघवी बिष्ट हैं, क्रिकेटर हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है भारतीय महिला क्रिकेट टीम ए टीम में। और उत्तराखंड से कुछ अन्य महिला क्रिकेटरों के नाम अगर हम देखें तो इसमें शामिल है मानसी जोशी उत्तरकाशी की, श्वेता वर्मा पिथौरागढ़ की, एकता बिष्ट अल्मोड़ा की। तो पीडीएफ के 2 बैच हैं हमारे, मैं आपको बता देता हूँ। एक बैच हमारा जुलाई 2023 से आगामी दिसंबर 2024 तक का, यानी पूरे 1.5 साल का करंट अफेयर्स, 1.5 साल का उत्तराखंड करंट अफेयर्स और 1.5 साल का राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। और दूसरा बैच रहेगा जनवरी 2024 से दिसंबर 2024 तक का करंट अफेयर्स का बैच। वीडियो हमेशा की तरह फ्री रहेंगी। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो पीडीएफ ही मान के चलिए आपके लिए पेड रहेंगी। इसके अलावा मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ, इसकी मैं गारंटी भी आपको दे रहा हूँ, आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। 99% चीज़ें यहाँ से फंस जाएंगी आपकी। अब कुछ सवाल होते हैं बहुत ईरान तुरान के होते हैं, किसी के बस के नहीं होते, उसमें तुक्के ही चलते हैं। मतलब मान के 90% आपका करंट अफेयर इसको अगर आप पढ़ लेते हैं श्योरली सही होने वाला है। इसके अलावा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। यूट्यूब पे जितने वीडियो अवेलेबल हैं उन सभी के नोट्स, जितनी करंट अफेयर की मैगजीन है उन सभी के नोट्स इसमें हमने इंक्लूड करे हुए हैं। तो अगर आप इससे जुड़ने के इच्छुक हैं, आप चाहते हैं आगामी परीक्षाओं में आप बेहतरीन प्रदर्शन करें, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये पीडीएफ बैच मैं आपको बता देता हूँ, ये मैं आपको व्हाट्सएप पर ही सेंड करूँगा पीडीएफ। इसके अलावा जैसे हमारे परीक्षा वाणी के बैच हैं, अदर बैच है, वो तो हमारे सारे ऐप पर चलते हैं। और नोट्स क्या होंगे? हैंड रिटन फॉर्मेट में होंगे। बहुत सारे लोग डेमो के लिए कहते हैं, वैसे डेमो मैंने डाला हुआ है, फिर भी आप डेमो चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, वही आप लोग के लिए डेमो है। वही नोट्स आपको मिलेंगे, मेरे द्वारा लिखे गए हैंड रिटन नोट्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं। अगस्त करंट अफेयर्स, उत्तराखंड करंट अफेयर्स अगस्त। पहला पॉइंट है वेरी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2024 से उत्तराखंड के चमोली जिले की शिक्षिका कुसुमलता गड़िया जी को सम्मानित किया गया है। इस वर्ष कितने लोगों को अगर राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया कहेंगे तो 50 शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कुसुमलता गड़िया जी जो हैं, इन्हें वर्ष 2023 के शैलेश मटियानी पुरस्कार, वर्ष 2023 में शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। आप लोग के लिए एक सवाल है, कमेंट बॉक्स में आपने जवाब देना है। शिक्षकों को दिए जाने वाले शैलेश मटियानी पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुई थी? अगला पॉइंट देखते हैं। कमेंट बॉक्स में जो इसका जवाब देगा उसको डिस्काउंट दिया जाएगा पीडीएफ बैच में। अगला सवाल है, भारत में बनने वाले 12 नए औद्योगिक शहरों में खुरपिया किच्छा भी शामिल है। यहाँ पर औद्योगिक स्मार्ट पार्क बनने वाला है। अगला पॉइंट देखते हैं, उत्तराखंड के नए निर्वाचन आयुक्त सुशील कुमार जी। एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, अपॉइंटमेंट वाले जितने भी सवाल होते हैं यूजुअली मैं बहुत कम लिखाता हूँ, मतलब बताता ही नहीं हूँ। जैसे प्रधानमंत्री कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, या हमारा राष्ट्रपति कौन है और रक्षा मंत्री कौन है, क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। वैसे प्रधानमंत्री राष्ट्रपति तो चेंज नहीं होते, लेकिन अलग अलग जो मंत्री होते हैं, अलग अलग विभागों के जो मुखिया होते हैं, अलग अलग सेनाध्यक्ष होते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो उनको आप लोगों ने क्या करना है, अपने पेपर के 1 हफ्ते पहले अपडेट कर लेना है। वैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, लेकिन एग्जाम से पहले आपने इनको अपडेट कर लेना है कि उत्तराखंड के नए निर्वाचन आयुक्त। अगस्त की बात अगर मैं करता हूँ तो अगस्त तक ही हैं। अगला पॉइंट, दूसरा इंद्रमणि बडौनी स्मृति सम्मान से नरेंद्र सिंह नेगी जी को सम्मानित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट। आगे बढ़ते हैं, ट्रैक ऑफ द ईयर 2024, पिथौरागढ़ में दारमा और व्यास घाटी को जोड़ने वाला सिलना पास और उत्तरकाशी का सरूताल को ट्रैक ऑफ द ईयर 2024 घोषित किया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं, नरेंद्र सिंह नेगी जी जो हमारे प्रसिद्ध लोक गायक हैं प्यारे उत्तराखंड के, तो नरेंद्र सिंह नेगी जी की 75वीं वर्षगांठ पर उनके गायक जीवन पर आधारित एक पुस्तक का विमोचन किया गया है, जिसका नाम है कल फिर सुबह होगी। उनके गायन जीवन से रिलेटेड कहानी है। इसमें उनके प्रसिद्ध 101 गीत शामिल किए गए हैं ट्रांसलेटिव फॉर्मेट में, हिंदी भाषा में।
और इसके लेखक अगर कहेंगे तो आप लोगों ने ध्यान रखना है ललित मोहन रयाल जी। अगला पॉइंट, तीलू रौतेली पुरस्कार 2024 से 13 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। प्रतिवर्ष 8 अगस्त को ये सम्मान दिया जाता है। तीलू रौतेली सम्मान जो हमारा स्टार्ट हुआ है वो 2006 से स्टार्ट हुआ है। वर्तमान समय में इसमें 51,000 रुपये की धनराशि इनाम स्वरूप दी जाती है। इसी दौरान तीलू रौतेली जब सम्मान दिया गया था उसी दिन 32 महिलाओं को आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, हल्द्वानी के क्रिकेटर आदित्य रावत का चयन अंडर 19 भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम में हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण की मंजूरी दे दी गई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट, वर्तमान समय में इसके लिए काफी विरोध किया जा रहा है। अगला पॉइंट है, यूनाइटेड नेशंस शांति मिशन के लिए सीबीआई के पुलिस उपाधीक्षक तेज प्रकाश देवरानी जी का चयन हुआ है। 2019 में भी इनका चयन हुआ था यूएन शांति मिशन के लिए। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट सवाल क्यों है? क्योंकि हमारे प्यारे उत्तराखंड के पौड़ी जिले के देवराना गांव के निवासी हैं। कौन? तेज प्रकाश देवरानी जी। अगला पॉइंट, पिथौरागढ़ के मुंशारी तहसील में दुर्लभ ऑर्किड प्रजाति कैलेंथे डेविडी पाई गई है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भारत में इसकी 244 प्रजातियां पाई जाती हैं। प्यारे उत्तराखंड में 120 प्रजातियां हैं। एक इंपॉर्टेंट जी के सवाल आप लोगों ने ध्यान रखना है, भारत का पहला ऑर्किड पार्क गोपेश्वर चमोली में बनाया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बढ़ते हैं, पुस्तक द इटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड, इसके लेखक हैं धीरज गर्ब्याल जी, एक प्रशासनिक अधिकारी हैं। इस पुस्तक का जो विमोचन किया गया था हाल ही में अगस्त में शिव समागम कार्यक्रम आयोजित हुआ था हरिद्वार में, वहां पर इस पुस्तक का विमोचन किया गया था। कौन सी पुस्तक? द इटर्नल लॉर्ड ग्रेट शिवा टेम्पल्स ऑफ उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर पर दिया जाने वाला शैलेश मटियानी पुरस्कार 2023 से 17 शिक्षक सम्मानित किए गए हैं। इस पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई है? 2009 से हुई है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड सरकार ने विधानसभा में 5,013 करोड़ का अनुपूरक बजट पेश किया है। इंपॉर्टेंट सवाल। अभी ऊपर हमने आपको ध्यान होगा तीलू रौतेली पुरस्कार देखा था हमने, तो तीलू रौतेली जी से रिलेटेड एक और अवार्ड है, उसके बारे में जी की जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। तीलू रौतेली पेंशन योजना, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2014 को हुई थी। इसमें कृषि कार्य में लगे हुए विकलांग महिला पुरुष को 1200 रुपये प्रति माह की पेंशन दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, सेशन पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक और शेयर ज़रूर करें। इसके अलावा हमारे परीक्षा वाणी का ऑनलाइन बैच भी चल रहा है, यूट्यूब पर भी चल रहा है, ऑनलाइन भी चल रहा है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। इसी नंबर पर जो मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले 7895127508, परीक्षा वाणी वाला बैच हमने जुलाई 22 तारीख से स्टार्ट किया था, आप लोग को याद होगा। मैंने आपको कहा था ऐप पर अगर आप जुड़ते हैं तो लगभग 2.5 महीने में कोर्स समाप्त हो जाएगा। यूट्यूब पर दिसंबर या जनवरी में समाप्त होगा। तो अक्टूबर के पहले हफ्ते तक परीक्षा वाणी, जो नई परीक्षा वाणी हमारी, वो कंप्लीट सीरीज आपकी हो जाएगी, जहां पर आपको पीडीएफ भी दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, कुमाऊं में 2 नए नगर निगम बने हैं, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। तो अब प्यारे उत्तराखंड में नगर निगम की संख्या कितनी हो गई है? 11, जिसमें 5 हो गए हैं कुमाऊं के और 6 हैं गढ़वाल के। कुमाऊं के 5 कौन कौन से? रुद्रपुर, हल्द्वानी, काशीपुर, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा। गढ़वाल के 6 नगर निगम कौन कौन से हैं? देहरादून, ऋषिकेश, श्रीनगर, कोटद्वार, हरिद्वार और रुड़की। अगला पॉइंट देख लेते हैं, चमोली के उर्गम घाटी पर स्थित बंसी नारायण मंदिर, इसके कपाट केवल एक दिन यानी रक्षाबंधन के अवसर पर खुलते हैं। यह मंदिर 6 से 8वीं शताब्दी के बीच में स्थापित माना जाता है। अगला पॉइंट देखते हैं, आगामी हिमालय दिवस की थीम। हिमालय दिवस कब मनाते हैं? कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। तो हिमालय दिवस जो सितंबर माह में मनाया जाता है, उसकी थीम रहेगी हिमालय का विकास और उसकी दशा व दिशा। जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं ऐसे ही पीडीएफ आपको मिलने वाली है, इसका आप प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। अगला पॉइंट, वायुरथ महोत्सव सुई बिसुंग लोहाघाट में आयोजित हुआ था।
अगला पॉइंट, प्रदेश का पहला स्मार्ट विद्युत मीटर देहरादून में लगाया गया, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिजली मीटर है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड को नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में स्थानीय समुदायों को रोजगार और कौशल प्रदान करने की श्रेणी में इस वर्ष के आईसीआरटी इंडिया और उप महाद्वीपीय अवार्ड 2024 के तहत सिल्वर अवार्ड से सम्मानित किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देखते हैं, प्रसिद्ध समाज सुधारक हरिप्रसाद टमटा जी की 137वीं जयंती 26 अगस्त को मनाई गई, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला पॉइंट देख लेते हैं, उत्तराखंड की पहली गढ़वाली सुपरनेचुरल फिल्म असगार। अगला पॉइंट, वीर जसवंत सिंह रावत जिन्हें हीरो ऑफ नेफा भी कहते हैं, तो जसवंत सिंह रावत दिवस हम मनाते हैं 19 अगस्त को। इन्हीं के नाम पर लैंसडाउन का नाम जसवंतगढ़ पड़ चुका है, आप लोग ने ध्यान रखना है। अगला पॉइंट, नंदा देवी राज राजेश्वरी की लोकजात यात्रा 21 अगस्त से 17 सितंबर 2024 के मध्य आयोजित होगी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। असम राइफल के नए महानिदेशक बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल विशाल लखेड़ा जी। हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारे प्यारे टिहरी के जखड़ गांव के निवासी। अगला पॉइंट, उत्तरकाशी के द्यारा बुग्याल में अडूड़ी उत्सव, जिसे बटर फेस्टिवल भी कहते हैं, इसका आयोजन हुआ है 16 अगस्त को। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की रेल परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार ने 5,131 करोड़ रुपए का बजट दिया है। अगला पॉइंट, चमोली का पहला प्रस्तावित रेलवे स्टेशन गौचर में बनेगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट, स्वच्छता सर्वेक्षण 2023 में अटल निर्मल नगर पुरस्कार 2024 से राज्य के लाल कुआं नगर पंचायत को पहला स्थान दिया गया है। इसके तहत लाल कुआं नगर पंचायत को 12.5 लाख रुपए की इनामी राशि भी दी गई। तो उत्तराखंड करंट अफेयर सितंबर 2024 का पहला पॉइंट देखते हैं, राज्य का पहला रिमोट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना देहरादून में की गई है ड्रोन पायलट के लिए। अगला पॉइंट, छठे राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2024 में उत्तराखंड का स्थान है 18वां और पहले स्थान पर है केरल। अगला पॉइंट, उत्तराखंड के नए मुख्य न्यायाधीश बनेंगे न्यायमूर्ति नरेंद्र जी। अगला पॉइंट, गिरी गंगा गौरव सम्मान से सम्मानित किया गया वैज्ञानिक गजेंद्र सिंह जी को। अगला पॉइंट देखते हैं, ग्रामीण उद्योग वेग वृद्धि परियोजना रीप, इसका नाम बदलकर रखा गया है ग्राम उत्थान योजना। इस योजना की शुरुआत हुई थी फाइनेंशियल ईयर 2021-22 में। अगला पॉइंट, 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया गया एफआरआई भवन में। कब से कब तक? 10वां अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन देहरादून में आयोजित किया जाएगा एफआरआई में 12 से 15 दिसंबर के बीच इसी वर्ष। अगला पॉइंट देखते हैं, राज्य में उत्तराखंड प्रवासी सम्मेलन का आयोजन 7 नवंबर को होगा। आगे बढ़ते हैं, 5वें राज्य ओलंपिक का उद्घाटन रुद्रपुर से किया गया है। पदक तालिका में पहले स्थान पर देहरादून रहा, दूसरे स्थान पर उधम सिंह नगर और तीसरे स्थान पर रहा नैनीताल। अब कुछ महत्वपूर्ण दिवस हम देख लेते हैं। राज्य आंदोलन के दौरान खटीमा कांड हुआ था 1 सितंबर 1994 को, मसूरी कांड हुआ था 2 सितंबर 1994 को, बाटा घाटा कांड हुआ था 15 सितंबर को। बुग्याल संरक्षण दिवस इसी बार से हमने घोषणा करी, हमारे मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है कि बुग्याल संरक्षण दिवस मनाएंगे 2 सितंबर को। हिमालय संरक्षण दिवस मनाया जाएगा 9 सितंबर को। कुमाऊनी भाषा दिवस मनाया जाएगा 1 सितंबर को और गढ़वाली भाषा दिवस मनाया जाता है 2 सितंबर को। अगला पॉइंट, उत्तराखंड राज्य को ईज ऑफ डूइंग कार्यक्रम के तहत सिंगल विंडो सिस्टम लागू करने के लिए टॉप अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला पॉइंट, केदार सिंह रावत पर्यावरण पुरस्कार 2024 से 2 संस्थाओं को सम्मानित किया गया है। कौन कौन सी? लोक जीवन विकास भारती संस्था, इसकी स्थापना 1977 में बिहारी लाल जी ने की। और दूसरी संस्था है जिसे केदार सिंह रावत पर्यावरण सम्मान से सम्मानित किया गया है, संकल्प तरु संस्था, इसकी स्थापना 2012 में अपूर्व भंडारी जी ने की। आगे बढ़ते हैं, राजभाषा गौरव सम्मान 2024 से गिरीश चंद्र जोशी जी को सम्मानित किया गया है। इनकी पुस्तक विज्ञान और ब्रह्मांड इतिहास तथा आधुनिक अवधारणा, इस पुस्तक के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं, 8वां कजिंद युद्ध अभ्यास भारत और कजाकिस्तान के बीच हमारे प्यारे उत्तराखंड के औली चमोली में आयोजित किया गया। अगला पॉइंट,
विश्व पर्यटन दिवस जो कि हम 27 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं, तो विश्व पर्यटन दिवस 2024 के अवसर पर उत्तराखंड के 4 गांवों को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम से सम्मानित किया गया है। कौन कौन से? सबसे पहला है जखौली उत्तरकाशी का, उसके बाद हरसिल उत्तरकाशी, गुंजी, पिथौरागढ़ और सूपी गांव है, ये नैनीताल नहीं होगा, आपने ध्यान रखना है, यह है बागेश्वर। सूपी गांव बागेश्वर, बागेश्वर आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देखते हैं। स्पर्श गंगा शिक्षा सम्मान 2024 से 5 लोगों को सम्मानित किया गया है। सरिता उनियाल, दीपा सिंह, बिंदु शाह, सुरजी नेगी और यशपाल सिंह रावत। अगला पॉइंट देखते हैं। गढ़भोज दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। गढ़भोज अभियान के जो प्रणेता है वो है द्वारिका प्रसाद सिमवाल जी। अगला पॉइंट देखते हैं। शैलेश मटियानी शिक्षक पुरस्कार से 19 लोगों को सम्मानित किया गया है, जिसमें सम्मान राशि के तौर पर 20,000 रुपये सम्मान के तहत दिए जाएंगे। अगला पॉइंट, उत्तराखंड की महिलाओं की प्रतिभा और सम्मान खान पान को दिखाने वाली फिल्म मीठी मां को आशीर्वाद, इसके निर्माता है वैभव गोयल, निर्देशक है कांता प्रसाद। अगला पॉइंट, स्पेन के प्रतिष्ठित अमेजिंग इंडिया फिल्म फेस्टिवल से में बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड कंचन पंत जी ने जीता है। इनकी पुस्तक इनकी फिल्म डियर लतिका के लिए बेस्ट डायरेक्टर का फिल्म भी इन्हीं को मिला, बेस्ट फिल्म का अवार्ड भी इन्हीं को मिला है, ध्यान रखेंगे। देहरादून का संस्कृत ग्राम बनेगा भोगपुर डोईवाला में। वर्ष 2023-24 का राजभाषा कीर्ति सम्मान से THDC को सम्मानित किया गया, टेहरी हाइड्रो डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, जिसकी स्थापना 1988 में हुई थी, आप लोग को याद होगा, टेहरी डैम के निर्माण करने के लिए। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों हेतु 7 शहरों का चयन किया गया है। इनका आयोजन मैं आपको बता देता हूं, इनका आयोजन होने वाला है अगले वर्ष जनवरी 2025 में। तो उत्तराखंड में होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों के लिए 7 चयनित शहर हैं: देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, नैनीताल, हल्द्वानी, रुद्रपुर और गुलरभुज। और 2 खेल गांव बनेंगे, गेम्स विलेज कहते हैं इन्हें, देहरादून और हल्द्वानी में। देहरादून और हल्द्वानी में जो स्टेडियम है वहीं पर हमारे स्पोर्ट्स विलेज बनेंगे। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने 6 जिलों में परिवार न्यायालय शुरू करने के आदेश दिए हैं। कौन कौन से जिले हैं? कुमाऊं से हैं पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, और प्यारे गढ़वाल से हैं चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी। अगला पॉइंट देखते हैं। उत्तराखंड प्रीमियर लीग UPL क्रिकेट कप की विजेता टीम उधमसिंह नगर, उप विजेता रही है नैनीताल, याद रखेंगे। आप लोग के लिए एक सवाल है, ये तो पुरुष वर्ग के विजेता है उधमसिंह नगर और उप विजेता है नैनीताल। महिला वर्ग के विजेता और उप विजेता कौन है, आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। अगला पॉइंट, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी टेरबुका के साथ शैक्षिक शोध व नवाचार के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग के लिए एक सवाल है, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई है, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है। अगला पॉइंट, विदेशों में रह रहे प्रवासी उत्तराखंडियों के लिए एक वेबसाइट प्रारंभ की गई है जिसका नाम है www.pravasiuttarakhand.uk.gov.in। पॉइंट याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ आज का हमारा सेशन समाप्त होता है। पूरे 1 वर्षीय करंट अफेयर की PDF अगर आप चाहते हैं, भले वो राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, तो आपने इस नंबर पर संपर्क करना है। PDF पेड होंगी, वीडियो हमेशा की तरह फ्री रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।